कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आपको मैं कुछ बताने आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम संबंधित। देखिए, इस साल तो नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगली साल आपको पेपर देखने को मिलेगा यूपी टीजीटी पीजीटी का। इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो समय मिला है उसको बेनिफिट के रूप में उपयोग में लाइए। अगर अब भी आपने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की है तो अब भी टाइम है, संभल जाए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। जो बच्चे सीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी सीटेक पे फोकस करें, क्योंकि अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी की कोई डेट नहीं आई है। पर सीटेक का तो आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में पेपर हो जाएगा। और बार बार ये पेपर सीटेक का अभी नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा। तो जो बच्चे सीटेक की तैयारी कर रहे हो उस पर ही फोकस रखें। और थोड़ा, जैसे कि 4 घंटा आप सीटेक पढ़ रहे हो तो 1 घंटा अपनी यूपी टीजीटी और पीजीटी को दे दो। 1 घंटा यानी 5 घंटा पूरे दिन स्टडी के लिए प्लान निकाल लो। उसमें 4 घंटा आपने अपनी सीटेक पढ़ा और 1 घंटा आपने यूपी टीजीटी पीजीटी पढ़ा। आपको जो सब्जेक्ट आसान लगता हो, इजी लगता हो, उसी को उठा लो। टीजीटी पीजीटी में उसको रिवाइज कर लो और अपने सीटेक में जो सब फोकस करो वैसे करो। ठीक है। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी में हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, जिस तरह हम अपनी एक सीट पक्की कर ले और कितने नंबर आने पे आप सेफ रहेंगे, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, आपको अपना होम साइंस का सिलेबस है उसको उठाना है। उसमें देखना है कितनी यूनिट है और किस यूनिट से क्या आ रहा है, उसको 10 बार देखना है, अच्छे से समझना है अपने सिलेबस को। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिलेबस उठाने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। प्रीवियस ईयर, पैटी सेट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। और आप देखोगे एक यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर पेपर आता है, उसमें तो आपका सारे टॉपिक वाइज दिए होते हैं कि होम मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन। तो आप उस टॉपिक को उठाओगे और देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वसा से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है, किस तरह घुमा के पूछता है, हमें आंसरिंग कैसे देनी है, प्रीवियस ईयर से इसका अंदाज़ा लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना सिलेबस उठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले इजी टॉपिक फिनिश करना चाहते हैं, नहीं इजी यूनिट है उसे फिनिश करना चाहते हो कि टफ। देखो, मेरे ख्याल से क्या होता है, अभी आपके पास टाइम है। देखिए क्या होता है, अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप टफ यूनिट पे ध्यान दो, क्योंकि आप अभी नोट्स बना लोगे। जितनी भी टफ यूनिट आपको लगती है उसके आप नोट्स बना लो, जिससे कि आपका पेपर एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको डीप नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बने होंगे, आप नोट्स उठाओगे तुरंत पढ़ लोगे। किसी के नोट्स मत लो, किसी की क्लास मत लो। यूट्यूब पे आप होम साइंस टीजीटी डालो, इतनी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, इतना बेनिफिट मिल जाएगा। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई होम साइंस की, सब कुछ है। और आपकी वीरेंद्र सिंह की बुक वगैरह है उनको ले लो और डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो आपको जो टफ यूनिट लगती है ना बच्चों, अभी कोई डेट नहीं आई, कुछ भी नहीं है कि कब फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में, ब्लैंक है सब कुछ। तो पर होगा, अगले साल आपका पेपर होगा, इस बात को माइंड में बिल्कुल फिट रखो। तो आपके पास टाइम है तो आपके पास जो टफ यूनिट है ना बच्चों, उसको आप उठाओ और कॉपी पर उठाओ और उसके एक टॉपिक को डीप में पढ़ो। उसके नोट्स जो लग रहा है इम्पोर्टेंट, उसके नोट्स बना लो। देखिए, इजी टॉपिक क्या होता है कि आपको कम, जैसे डेट आ गई, आपको डेट आ गई, आपने टफ यूनिट तैयार कर ली। इजी टॉपिक है, आपकी डेट आ गई 2 महीना पहले आपको बताई जाएगी, नहीं 60 दिन पहले आपको डेट घोषित कर दी जाएगी कि 2 महीने बाद आपका पेपर है। तो अब उन 2 महीनों में जो आपकी इजी यूनिट है, जो आपको अच्छे से आती है, आप उसको, क्या होगा कि पेपर से पहले अपने आपने इजी पढ़ लिया, जो आपको आता है उसको और बेहतर ढंग से आप तैयार कर लोगे, तो आपके उस टॉपिक यानी उस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। ये भी होता है। और टफ यूनिट्स जो आपने थी उसके आप नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, लास्ट टाइम उसी नोट्स को पढ़ लो। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना। और अभी ज़्यादा नहीं तो बच्चों, थोड़ा सा, अभी कुछ नहीं तो 2 घंटा तो निकाल सकते हो। 2 भी घंटा नहीं, जो हाउस वाइफ है जो कहती है बिल्कुल पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, तो आप कुछ मत करो, 1 घंटा तो निकाल लो दिन भर में। अभी 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट रखो, आप ये रखो कि हाँ,
आज मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, फ्राइडे को ये पढ़ना है, सैटरडे को ये पढ़ना है। आप अपने डे के अकॉर्डिंग बांट लो। जैसे आप सोच लो कि संडे को मुझे सारी जो यूनिट्स पढ़ी हैं जितना बार रिवाइज करना है। देखो जो पढ़ा वो भी तो रिवाइज करना ज़रूरी है। आप मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे ये सब है, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कोई और यूनिट पढ़ लो, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कोई और यूनिट पढ़ लो और सारी यूनिट को संडे वाले दिन रिवाइज कर लो। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। एक हफ्ता में आप मतलब 2 यूनिट पढ़ जा सकते हो, 2 यूनिट की एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आप कोई बना के नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थिति घर की सब अलग अलग होती है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद बनाना पड़ेगा कि हमें कैसे पढ़ना है। और इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ये लास्ट भर्ती है ऐसी जिसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टीजीटी में और पीजीटी में कोई भी टेट वगैरह नहीं मांगा गया है, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी गई कितने परसेंटेज हो तो फॉर्म भरा जाए। लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद आपकी जो वैकेंसीज आएंगी उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, गठन आयोग बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो चीज़ें भी चेंज होंगी। तो एक लास्ट भर्ती, इसमें जी जान जो भी लगा सको लगाओ, झोंक दो और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का कर लो, क्योंकि भर्तियाँ बार बार नहीं आती हैं। और उसके बाद जब आपका तैयार हो जाए फिर आप कोशिश करो, जहाँ से भी कोई भी प्रश्न मिलने हैं प्रश्नोत्तर करो। पर हाँ, प्रश्नोत्तर में मैंने देखा है कि बहुत नामी टीचर्स वगैरह भी हैं, वो भी प्रश्नोत्तर में गलत आंसर बहुत ही बता देती हैं। तो आप प्रश्न लो उन लोग का, पर उत्तर खुद ढूंढो। थोड़ा उत्तर आप लोग खुद ढूंढो तो ज़्यादा सही रहेगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो थोड़ा बुक सर्च करो, देखो। वो हर किसी का उत्तर जिसने बता दिया उस पर यकीन मत करो, क्योंकि कभी कभी टीचर्स भी गलत बता देते हैं। तो आप अपने जिसमें भी डाउट लग रहा है, बुक्स वगैरह में आंसर गलत होते हैं, तो आंसर खुद चेक करने की अपनी कैपेसिटी रखो। उसको आप चेक करोगे तो आपके अंदर भी पढ़ने की और ललक जागेगी और इस टॉपिक को पढ़ोगे 4 चीज़ें और समझ में आएंगी। तो प्रैक्टिस सेट करना है सबसे पहले, सिलेबस, नोट्स, फिर टाइम और फिर आपको अपना प्रैक्टिस सेट करना है। और एक बात को समझ लेना बच्चों, जब 110 लाओगे ना तभी इस बार होम साइंस में सिलेक्शन होगा। जनरल वाले बच्चों को बता रही हूँ, जनरल के बच्चे जो इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अपना पूरा टारगेट 110 का रखें। 110 क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपका जनरल में सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर हॉल में कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए करीब 7 से 8 क्वेश्चन ये लोग ऐसे दे देते हैं जो समझ ही में नहीं आते हैं, कन्फ्यूजन वाले होते हैं, और आप उसका आंसर आप कुछ लगाते हो, आयोग कुछ और मानता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप 110 क्वेश्चन बच्चों टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपका सिलेक्शन की राह देख सकते हो, क्योंकि सीटें थोड़ी कम हैं और चयन उतने ही पदों में होना है। तो जितनी ताकत है झोंक दो, रुको मत। जो टाइम मिल रहा है ये आपका गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ कह लो, सब गोल्डन ही है इसमें। तो इस चीज़ को आप वो मत करो, आगे भर्ती होने में बहुत दिक्कत आएगी जो मैं बता रही हूँ, और फिर आप परेशान होगे। और चाहे प्राइमरी भर्ती हो, चाहे आपका जूनियर की भर्ती हो या DD+ की भर्ती हो, उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो सबसे इजी और ठीक भर्ती आपकी UP TGT PGT की है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस इसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो आपका होम साइंस है, कुछ अदर से नहीं पूछा जाएगा। आपकी जो LT की है और BEO की होगी वो बहुत टफ लेवल की होती है, उसका अगर आप आधा % भी आप TGT PGT में मेहनत कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही समझाना था, इन चीज़ों पे फोकस करो और अपना सिलेक्शन लो। रोज़ पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। हाँ, एक बात मैं बार बार कह रही हूँ, सीटेट किसी का क्लियर नहीं है कर लो, क्योंकि UP टेट तो अभी होने वाला नहीं है। बाई चांस किसी कारण किसी का जूनियर या प्राइमरी रह गया सीटेट, तो मेहनत करके इस बार निकाल लो, क्योंकि
बहुत जल्दी पेपर है, दिसंबर में सीटेक का पेपर है, टाइम बहुत कम बचा है। तो जिन बच्चों का सीटेक नहीं निकला है, यूट्यूब पे देखिए कितनी सीटेक की ईवीएस की मैराथन क्लास पढ़ी है, सीडी की मैराथन क्लास पढ़ी है, पेडोलॉजी की पढ़ी है। तो आप उनको पढ़ो, ज़्यादा नहीं 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, आप उनको उठाओ पढ़ो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ घुसेगा। और इसमें कुछ ये नहीं है सीटेक में कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, चीज़ें समझनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब सीटेक पे फोकस कर लो, अभी सीटेक ही दिख रहा है। और सीटेक के साथ 1 घंटा अपना यूपी टीजीटी और पीजीटी को भी देना। तो मुझे यही आपको समझाना था और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।